हेलो गाइस, हम जा रहे हैं कथा में। आज कथा का तीसरा दिन है। मिलते हैं आपको दोस्तों कथा में। लाइट कम जल रहा था जो आप जला दी है। नहीं वही तो मैं जाऊंगी तो अपने पति देव के, क्योंकि यदि पति देव की वो यहाँ पे हम लोग आए हैं भागवत कथा देखने। आइए तो आज ये परमात्मा का दर्शन कैसे होता। और इसलिए सो अच नहीं। और वहाँ कहीं कथा सत्संग हो रहा हो तो वहाँ बैठ करके, अथवा जो महात्मा बता रहे हो वहाँ उनसे कुछ उस तीर्थ के बारे में प्रसंग सुनिए। अवतार क्रम गंगा जी के प्रकृति की पूरी कथा भी सुनिए। और जो वहाँ ब्राह्मण विराजमान थे सबको हम तो हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। अब प्रसन्न हो गए और आगे बढ़े। अब तो श्री विदेह की जय हो, विदेह नगर की जय हो। विदेह नगर एक ऐसा नगर है जहाँ सब संत है, सब धर्मशील, ज्ञानी गुणवंता, सभी ज्ञानी है, सभी धर्मशील है, सभी गुणी है, सुभग सुचि संता। देखा जाए तो ऐसा अद्भुत संयोग कहीं नहीं बनता। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, और उस लंका निश्चर निकर निवास में एक सज्जन विभीषण जी मिल ही गए। श्री अवध जी का दिव्य धाम, वहां भी सब संत सब सुजन, लेकिन एक मंथरा मिल ही गई। लेकिन धन्य है विदेह नगर, जहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष पाया जाए, सब आनंद है और बड़े भाव से आनंद में चले जा रहे हैं। श्री विदेह नगर आया, सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुआस। पुष्पादिका दिव्य छटा, अद्भुत आनंद। वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जब से मैंने इनको देखा है तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तू अब देखने तो ब्रह्म सुख के तरफ मन जा ही नहीं रहा है। अब तो जैसे हमें ब्रह्म सुख की अभिलाषा ही। तमाचा मारते मुँह ला लेते चीड़ा पादी में। महाराज, अब आप मुझे स्पष्ट बताइए ये कौन है? श्री विश्वामित्र जी कहेगी इन्हें दोनों मानो। ये नृपकुल तिलक भी है और मुनिकुल पालक भी है। और आप इसलिए दोनों है। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला। अरे मोहन मिथिला
मतलब खट्टी हो ना तो देखो नयन चलाई के मधुर मुस्काई के 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 कैला जन्म झुके छुट छुइया कैला जन्म झुके छुटे छुइया कनिका के रघुना कनिका के रघुना जी हमारी ओरिया 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 कनिका के रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो हमारे ओरिया हो हमारे ओरिया हो हमारे ओरिया हो हमारे ओरिया ये हमारे ओरिया हो हमारे ओरिया हमारे ओरिया हो हमारे ओरिया कनिका के रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिका के रघुनाथ हमारी ओरिया कनिका के रघुनाथ जी अस कौन आही यह छवि सखी पट करिय जाही। ऐसा कोई सुंदर है ही नहीं जिससे तुलना किया जा सके, कोई ऐसा नहीं है। इनके स्वरूप में तो मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं। एक नहीं, कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं। और वहां सखियों का स्वरूप है, 8 सखी है, अष्ट सखी जो भगवान को देख रहे हैं। एक सखी कह रही है, कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। सखी मैं बताऊं, मैंने जो सुना है, क्या सुनी हो? ये पुत्र हैं और ये श्री कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये जो सांवले सांवले सरकार हैं, इनका ये कौशल्या जी के सुपुत्र हैं, इनका नाम राम है। और ये जो गोरे गोरे हैं, ये माता सुमित्रा के सुपुत्र हैं, राम जी के छोटे भैया हैं। और इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण राम, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। ये दोनों भैया श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए और माता अहिल्या का उद्धार करके ये धनुष यज्ञ देखने के लिए। दूसरी सखी कह रही है, देखी राम छवि को एक कही, हिलो नहीं जो गुजान की यह बरु अहै। तीसरी सखी कही कि ये श्री जनक जी भी पहचान लिए हैं, लेकिन क्या कहूं, जनक जी हठी स्वभाव के हैं ना, इसलिए अपना हठ का त्याग नहीं करेंगे। चौथी सखी कह रही है कि कोई बात नहीं, विधाता सबकी व्यवस्था करते हैं। जिस विधाता ने ऐसे जानकी जी को बनाया है, वे विधाता जी ऐसे रामभद्र को बनाए हैं। इसलिए जो विधि बस अस बने सजोगु, तो कृतकृत्य हो ही हम लोग। यदि
राम जी का और जानकी जी का विवाह हो जाए ना तो हम लोग भी धन्य धन्य हो जाएंगे। एक सखी ने कहा कि हमें कौन सा लाभ होगा, अच्छा बताओ। जानकी जी को राम मिलेंगे, राम जी को जानकी जी मिलेंगे, हमें कौन सा लाभ होगा। तो श्री सखी वो कहती है कि अरे आप नहीं जानती, यदि इनका विवाह जानकी जी से होगा ना तो हमें भी बड़ा लाभ होगा। और आगे के दोहा से भी आप देखें तो उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। अभी तो आप सबको पता है, लेकिन अब पीढ़ी को नहीं पता रहेगी। पहले जागने के लिए मुर्गा बोलता था, सुखा धुनि कान, गुरुते पहले जगने के लिए आ रहे हैं। श्री रामभद्र सरकार पुष्प का चयन करने के लिए आए हैं और इधर माली और रामभद्र सरकार आ रहे हैं। माली गण भी आएंगे। गौरी दरबार चला सखी पूज आई, गौरी दरबार चला दरबार चला सखी पूज आई, चला सखी पूज आई, गौरी दरबार चला सखी पूज आई। गौरी शंकर के पूजन कर सब सखी मिले मिले, शंकर के पूजन कर सब गौरा जी की बीच जाए न गई हो राम जी बिल्की से, ये दोनों मालिनियां रोक रही हैं। ही बगिया बिच जानन दी है, राम जी विनती सुन, राम जी विनती सुन। सुबह सुबह की बागी है, क्यों पसीना छूट रहा है। और भगवान यहाँ मिथिला वाले कहते हैं कि राम जी अयोध्या में प्रकट हुए तो हुए होंगे, हमें नहीं मालूम। राम जी तो हमारे यहाँ भी प्रकट हुए हैं। लता भवन पे प्रकट हुए, यही लता भवन से भगवान प्रकट हुए और श्री किशोरी जी और राम जी का अद्भुत दर्शन हुआ। देखन बाग कुंवर जी आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। और बहुत सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन। और अब इसी के साथ श्री जानकी जी भगवान को देखती हैं तो भगवान को देख करके नेत्र को बंद कर लेती हैं, इसलिए कि श्री राघव जी हमारे हृदय में समा जाएं। ऐसा न हो कि हमारे नेत्र से कभी बाहर आ जाए। और इसके बाद जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी, जय गति बदन शरणानंद माता, जगत जननी गामिनी दुख दाता, जय गज बदन शरणानंद माता, जगत जननी गामिनी दुख दाता। नहीं तमया तुम्हारे अवसाना, प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तमया तुम्हारे अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव प्रणा भव चारिणी, मोहन भगत बिहारी, भव भव विभव भव भव विभव प्रणा भव चारिणी, मोहन भगत बिहारी, भव भव विभव प्रणा भव चारिणी, मोहन भगत बिहारी। गिरिवर कोई पढ़ो, जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी भैया कोई पढ़ो, जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी भैया कोई पढ़ो। जय हो गजानन शरणानंद माता, जय हो गजानन शरणानंद माता, महेश मुख चंद्र चकोरी भैया कोई पढ़ो, जय
जय हो महेश मुख जग चतुरी कैया तोरी प्रभु योगी वैराज की ईश्वर सूरत मुस्कान। और जैसे माँ आरती कर रही थी, पूजन कर रही थी, अचानक मूर्ति से प्रकाश निकल गया, मूर्ति मुस्कुराने लगी और मैया के गले का हार टूट गया। ये बड़ा शुभ लक्षण होता है। और सादर सिय प्रसाद सिर धरे, ये टूटे हुए माला को मैया जानकी उठा करके तुरंत अपने मस्तक पे लगा ली। और अब गौरी मैया बोल पड़ी, बोली गौरी हरस ही हरेऊ। माँ गौरी मूर्ति प्रसन्न हो गई और बोली सुनु सिय सत्य असीस हमारी ममता लुटाई न होती अगर मानवा ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ सहाय न होती तो ममता मई माँ सहाय न होती अगर माने ममता लुटाई न होती अगर माने ममता लुटाई होती अगर माने सहाय हो राजा राम जी की आरती श्री रामायण की तले तले कजिया सावत ब्रह्माविक मुनि नारद ज्ञान विशारद युग निपादिश अनुसारद परनि पवन सुत तीरथ राम जी की आरती लखन जी की आरती राम जी की आरती लखन जी की आरती राजा राम हो राजा राम जी की आरती हो सीता राम जी की आरती हो सीता राम जी की आरती गावत में पुराण बसे छो साथ सब दर्शन को मुनि जन धन संकट को करे बसे सारे अंग सामत सबही हो सारा सखिना हो सारा सखिना हो सारा अपना हाथा दो, ताली मारते रहे। इधर हाथा दो, इधर हाथा दो, ताली मारते रहे। अच्छा ये देखें इनका। उधर ये लड़की खड़ी है ना, वो रेड वाली, मेरे स्कूल में पढ़ती थी, 12th पास हो गई है। सीताराम जी के आरती हो सीताराम जी की आरती हो सीताराम जी की आरती हो कवि मनहरण जी तुम शिकार मुझे जुगती राम जी की आरती लखन जी की आरती राम जी की आरती लखन जी की आरती पिता तमेव स्वमेव वस्तु सत्त्वमेव
नमामि रामं भगवन्तनाथं सानन्दमानन्दमेकसत्यम् आनन्दचन्द्रं पापविन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जय ऐसे लग रहा है कभी दिए नहीं भगवान का प्रसाद है।